शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। तुमने मेरी हेल्प करनी है। You have to help me. Please. मुझे क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो मसला ये है कि हम सैलाब ज़दगान वालों के लिए जितना फौरी तौर पर अमल कर सकेंगे वो बेहतर होगा, तो उनके लिए आप बात आगे बढ़ाएं। हमने 2 टीमें वहां पे रवाना कर दी हैं। मेरी वकालत के लिए किसने भेजा है आपको? मुझे उफक नुमान अहमद ने भेजा है। मुझे तुम लोगों की ताबेदारी नहीं, मुझे काम चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम। मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग सब मट्टी में ना मिल जाए। क्या नाम है बेटा आपका? बिस्मा। बिस्मा, बड़ा खूबसूरत नाम है। तुम्हारा? मुसव्वर। मुसव्वर। घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? मेरी बेटी का जो सफ़ा कातिल था वो पकड़ा गया है और वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, और मुझे यकीन है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ज़रूर पहुंचेगा। खाओ, मेहमान हो, तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। और ख़वातीन के मसाइल को बाहैसियत एक औरत के समझना और उसे एड्रेस करना, ये तो जैसे रूटीन की बात बन गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मीडिया पर तो मेरी नजर है, लेकिन आप उसे वकीलों तक ना पहुंचते थे। अच्छा लिखा है तुमने। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मगर तुम मेरे बारे में भी कुछ लिखना। मुझे एक खुशगवार एहसास सता रहा है। आसपास की फिजा और आसपास के सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? वो चपरासी बता रहा था कि अली साहब को कुछ लोग गाड़ी में बिठा कर ले गए। क्या? समझ तो आप गए होंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। कैसी मदद चाहिए आपको? कौन सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं? सदाकत, मैं तुमसे कह रहा था ना, ये ऐसे नहीं मानेगा। एक बात तो भूल जाइए आप, इस तरह जोर जबरदस्ती करने से आपका कोई काम नहीं होने वाला। क्या लगता है आपको? इस तरह से असला मुझे दिखाएंगे तो क्या मैं आपकी बात मान जाऊंगा? मनवानी पड़ी तो वो भी कर लेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ एक पैगाम देना है और बस। कैसा पैगाम? जिस काम के लिए आप मुझे यहां पे लेके आए हैं, आप साफ साफ बताते क्यों नहीं? लगता है आपको समझ आ गई है। उफक हमारे मालिक की इज्जत और शोहरत से खेल रही है। आपके मालिक है कौन? सेठ इमदाद। उफक उसे जानती है। उफक का उनसे क्या ताल्लुक है?
यही तो हम चाह रहे हैं कि ताल्लुक ना रखें तो बहुत अच्छा है, वरना इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मैं उफक से बात करूंगा। वाकई आप समझ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको तकलीफ ना दें। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अगर बात हक और सच की होगी तो हम किसी तकलीफ से नहीं डरेंगे। देखा जाएगा। वाजिद, फिलहाल साहब को इनके ऑफिस छोड़ो। अली, तुम ठीक तो हो? कहाँ थे? कौन लोग थे? क्या हो गया उफक? सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और वो काले शीशे वाली गाड़ी, वो किसकी थी? अच्छा, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ एक कॉफी शॉप में गया था कॉफी पीने के लिए। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? तुम सच बोल रहे हो? जी, सच बोल रहा हूं। अली, मैं इस बार एतबार कर रही हूँ तुम्हारा। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो ना, तो हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। उफक, इस भरोसे को पाने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की है। लेकिन अब मेरी ये कोशिश होगी कि हर उस साजिश को मिटाऊं जो हमें अलग करना चाहती है। अली, तुम बस अपना ख्याल रखो और बस। जी उफक, जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। मुझे अपना ख्याल रखना है और साथ साथ आपका भी। तो चलो बैठो उधर। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। सर एक मिनट सर एक मिनट इंटरव्यू चाहिए आपका सर। एक छोटा सा सर, 1 मिनट चाहिए आपका सर। हाँ यार बोलो जल्दी। सर एक इंटरव्यू चाहिए सर, छोटा। हाँ बोलो सर। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपसे इंटरव्यू चाहिए था। ये क्या कर रहे हो भाई आप? सर ये करना पड़ता है यार, कोई ड्रामा है ये, कोई इंटरव्यू है? सर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपके कमेंट्स चाहिए थे। भाई देखो, बात ये है कि ना तो मैं कोई दानिश्वर हूँ ना आलिम फाजिल हूँ। मैं एक आम सा इंसान हूँ, औरत का एहतराम करता हूँ, और इसी वजह से आज औरतों के आलमी दिन के मौके पर मैं आपके साथ
इजहार ख्याल कर रहा हूँ। औरतों को बुनियादी जो हकूक़ हैं वो हमें देने पड़ेंगे, औरतों के हकूक़ का एहतराम करना पड़ेगा, औरत की सलाहियतों को मर्दों के साथ परखना पड़ेगा, औरतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ दिए जाएंगे, तभी जाकर माशरे में इंसाफ कायम होगा। औरतों के हकूक़ के लिए मुझे जिस फोरम पे भी जाना पड़ा तो मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। उफ़क़ कहाँ गायब थी? कुछ अता पता ही नहीं तुम्हारा। क्या चल क्या रहा है? मैं सलाबज़त खान के कैंप गई हुई थी, आप बताएं। मैं भी गई थी कैंप्स। गरीबों में कुछ कपड़े बांटे और हमारे पास मिनरल वाटर्स और दूध की बॉटल्स थी वो तकसीम की, और बच्चों में कुछ स्वीट्स बांटी। तुम बताओ क्या क्या किया, कुछ शेयर करो। मेरा आज खासा वक्त ज़ाया हो गया। यहाँ ज़िंदगी की पड़ी है और तुम वक्त की बात कर रही हो। मेरे मुताबिक ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने को नहीं कहते। देखो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, लेकिन अगर हम उन्हें खुश रखें ना तो हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उसूलों की बात कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं। अगर आपको सेठ इमदाद को खुश रखना है, आप बेशक रखें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। आप अली हैं ना, और यहीं होते हो? जी हाँ, मैं अली हूँ और मैं यहीं होता हूँ। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। खैरियत? कमाल नहीं हो गया कि आप समझ भी गए? मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या ख्याल है कि इस नावाकफियत को वाकफियत में बदल दें? मैं इस बात को ज़रूरी नहीं समझता। आपके बज़ाहिर को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप कैसे इंसान हैं। वैसे हम इतने बुरे भी नहीं हैं, और जान पहचान से किसी का नुकसान तो नहीं होता। आपकी यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? मैडम उफ़क़। क्या मतलब? आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम मैडम उफ़क़ की हिफाजत के लिए हैं यहाँ पे। सर, मुझे नहीं लगता कि मिस उफ़क़ की किसी से दुश्मनी है कि उन्हें आप जैसे हिफाजती गार्ड की ज़रूरत हो। ये तो आप मैडम उफ़क़ से ही पूछिए। सर, मिस उफ़क़ को गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और आप अभी तक उनकी हिफाजत में मामूर हैं।
शुक्रिया। जितना मैंने देखा है, जितना जाना है ना, मेरे ख्याल में ज़िंदगी अपने नशीब व फराज में मुख्तलिफ तजर्बों का नाम है। एहसास की सतह पर कुछ और नज़र आती है और जज्बे की सतह पर तो खासी बारौनक है। और मकसद और नज़रिए के कॉम्बिनेशन से एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है ज़िंदगी करना। तो क्या फिर जिंदगी को अपने नुक्ते नज़र से देखना ज़रूरी है? बेटा, नुक्ता नज़र बहुत ज़रूरी है, चाहे अपना हो या दूसरे का हो। नुक्ता नज़र होगा तो नज़रिया बनेगा ना। लेकिन मुझे तो इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। बेटा, सोचने और समझने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इजहार ख्याल के मौके नहीं मिलते। लोगों को असल मकसद और असल ज़िंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो रहा है और हम वक्त गुजारने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं बेटा। और इन सबको बदलेगा कौन? हम, आप, तुम्हारी माँ, हम सब। मैं तो सिर्फ पकोड़े बना सकती हूँ, इसके अलावा ना मैं कुछ बना सकती हूँ और ना ही बदल सकती हूँ। अम्मी, आप बहुत मासूम हैं। आप बदलने का काम हम पर छोड़ दें, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर बदल देंगे। देखो, तुम्हारी माँ तो नहीं बदल सकती, लेकिन इसने हमको बदल के रख दिया। अब इनकी ताबेदारी हमारा मकसद बन गया। एक्सक्यूज मी, किसका? अरे, अली का फोन आ रहा है। इसने तो खुद यहाँ पर आना था और ये फोन कर रहा है। हेलो, हाँ अली, ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, चल भाई सिद्दीक, आजा, तेरी मुलाकात आई है। मुलाकात मुझसे? हाँ तेरी, नहीं तो क्या मेरे बाप की। लड़की आई है कोई। लड़की? हाँ, आजा, तेरी मुलाकात कराऊं और कुछ खर्चा पानी दे दियो कंजूस। अच्छा ठीक है। चल आजा। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उफ़क है, मैं सहाफ़ी हूँ। आप चाय पियेंगी या कोल्ड ड्रिंक? इत्तेफाक से मुझे दोनों चीज़ें पीने का शौक़ नहीं है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही मिल सकती हैं। वैसे मुझे भी कॉफ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं। दरअसल मैं सोनिया के मर्डर केस के हवाले से कुछ सवालात करने आई हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि आप गुनहगार हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इंसाफ के तकाज़े फॉलो नहीं हो रहे। शुक्रिया मोहतरमा, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा केस चले। फिर अगर मैं गुनहगार साबित होता हूँ तो बेशक मुझे फांसी पर लटका दें। 4-4 महीने तक मेरा केस नहीं चलता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ, पर्सनल भी हो सकते हैं। जी जी ज़रूर। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ? जी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। शुक्रिया। तो आपका सोनिया के साथ क्या रिलेशन था? अब सोनिया मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं भी करता था। हम रेस्टोरेंट में मिले थे
वो मेरी शायरी से मुतासिर हो गई थी और ऐसा ऐसा मुझसे प्यार करने लगी। मैं उसे समझाता रहा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुना। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने उस मामूली सी उफक को मेरी बेटी के कातिल से मिलने दिया। हाँ तो ठीक है, अगर तुम नहीं थे तो बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि किसी भी सहाफी, खास तौर पे उस लड़की को मिलने नहीं दिया जाएगा। मुझे ये बताओ कि ये लड़की उसकी माँ, बहन या कोई रिश्तेदार थी? चंद टकों की खातिर तुम लोग तोते की तरह आंखें फेर लेते हो। हाँ ठीक है, अब इस सिद्दीक को ऐसी जगह पे रखो कि इसकी अच्छी तरह खातिर मदारत हो और इसके चीखने की आवाजें मुझे यहां महसूस होनी चाहिए, ताकि वो आइंदा खुद ही किसी से मुलाकात करने से इनकार कर दे। ठीक है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा। मुझे मिनिस्ट्री में तुम्हारा काम है वो हो जाएगा। और चलो ठीक है यार, तुम घर आ जाना। ओके, टेक केयर। सर आप समझ तो गए होंगे कि मैं समझ गया हूं तुम्हारी बकवास। उफक, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था और तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मैं इतना बिजी थी कि मुझे होश ही नहीं था। आई नो, मुझे पता है, जब तुम काम कर रही होती हो ना तो अपने होश में नहीं रहती, लेकिन जो काम कर रही हो ना उसमें अक्ल और हवास दोनों को इस्तेमाल में लाना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी मैम, मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। सिंपल उफक, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको ना ही छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं मैम, मैं अभी भी नहीं समझी आप कहना क्या चाहती हैं। देखो उफक, कुछ सर्टेन गोल होते हैं जिनको इंसान अचीव करना चाहता है, राइट और रॉन्ग, लेकिन तुम जो काम कर रही हो इट्स वेरी पॉजिटिव, लेकिन बहुत मुश्किल भी। और तुम कोई जज नहीं हो जो फैसला कर सको। मेरा इशारा सोनिया मर्डर केस की तरफ है, जिसको तुमने बहुत सीरियस ले लिया है। तो आप क्या कहना चाहती हैं, मैं इसको सीरियसली ना लूं? मैं जो कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं हकाइक को सामने नहीं लाऊं? लाओ, ज़रूर सामने लाओ, लेकिन कुछ मामलात में तुम बहुत पर्सनल हो रही हो और किसी की ज़ाती ज़िंदगी में हद से ज़्यादा तजावज़ करना अच्छी बात नहीं है। मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी में मदाखलत नहीं कर रही, लेकिन नाइंसाफ़ी, जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं। फिर हम एक जिंदा कौम है और ये हमें साबित करना होगा। I'm so sorry, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है। देखो, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, लोग तुम्हें जानते हैं, पढ़ते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम आगे भी अच्छा काम करती रहो और तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम हमारे लिए बहुत कीमती एसेट हो। We don't want to lose you.
थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू कम। और उस दिन मैं सैलाब सदकान के कैंप में कुछ लोगों से मिली थी। द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं शायद कुछ दिनों के लिए ऑफिस ना आ सकूँ। ये तो अच्छी बात है, ज़रूर चेंज मिल जाएगा। यू नीड अ ब्रेक। वैसे ऐसा क्या है? अगर ऐसा हो गया तो बेस्ट होगा, क्योंकि मैं एक टाइम पे 2 केसेस पर काम करूँगी। स्वीटहार्ट, थैंक यू वंस अगेन, एंड आई एम रियली सॉरी that we are not helpful to you as much as you are. It's okay मैम, कोई बात नहीं। चलें, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो, कोई होशियारी मत करना, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। बड़ा नखरा है तुम्हारा। क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे बात हो सकती है? मैं गुंडों और बदमाशों से बात नहीं करती। यही तो बदकिस्मती है मैडम। हम चाहते हैं कि आप खामोश रहें। फोन लो, पर्स लो और मुझे जाने दो। इतनी जल्दी भी क्या है मैडम, इंतजार करो। मुझे हुक्म होने दो कि यहाँ क्या लेना है और क्या देना है। क्या फजूल बातें कर रहे हो? और जो काम तुम कर रही हो वो फजूल नहीं, शरीफ और नेक लोगों की इज्जतों से खेलती हो। अब इज्जत और बेइज्जती का मयार आप मुझे समझाएंगे? आपसे एक रिक्वेस्ट है, जेल जाना बंद कर दो। कातिल का केस खराब मत करो। किस केस की बात कर रहे हैं आप? सोनिया बीबी के केस के। अच्छा, अब समझी। समझ गई हो तो अच्छी बात है। सेठ इमदाद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा देगा। वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम चुप रहो और जो चाहिए वो ले लो। उसका सेल फोन भी बंद जा रहा है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो कह रही थी कि अरे क्या हो गया है तुम्हें? भाई फ़ोन बंद जा रहा है, बैटरी भी डाउन हो सकती है। खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, हर वक्त चैन की बांसुरी बजाते रहते हो। चैन की बांसुरी? और नहीं तो क्या, जब से अपनी नौकरी से रिटायर हुए ना, तब से लगता है कि हर काम से रिटायर हो गए हो।
अरे जवान बेटी है, अकेली जाती है, अकेली आती है। कभी कभी तुमने पूछा ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं तुम्हें? अरे मैं भी ये नहीं चाहता, मैंने कब मना किया है? अरे नहीं चाहते ना, लेकिन कभी पूछा है उससे? खैर खैरियत से घर आ जाए तो बिठाकर 2 टोक बात करना उससे, सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाएगी। बिल्कुल। अरे फक बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। सब खैरियत है ना? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। अम्मी बस दफ्तर में बिजी थी। उफक, क्या बात है बेटा? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें आपके सामने खड़ी हूँ। अरे बेटा तुम सामने तो खड़ी हो, लेकिन ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम। अम्मी मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। देखिए, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो होता रहता है, और हर वक्त रोना ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरे अंदर करेज है, डेडिकेशन है, मैं ये सब चीज़ें फेस कर सकती हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें। देखो बेटा, तुम्हारी इस लॉजिक को अप्रिशिएट करते, लेकिन एहतियात तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बगैर गार्ड के जाना अच्छा नहीं है। अब्बू मुझे गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। इतने लोग हैं जो गार्ड्स के बगैर बाहर जाते हैं। तुम बेटा ठीक कह रही हो, मगर इस मुल्क में, स्पेशली इस शहर में, बगैर गार्ड के जाना अच्छा नहीं है। लेकिन अब्बू प्लीज, अपने अब्बू की बात सुनो तुम। देखो बेटा, मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम इल्तिजा समझो या बाप का हुक्म से। और वैसे मैंने कभी तुम्हारे साथ बाप वाला रवैया नहीं रखा, दोस्तों वाला रवैया रखा। जी अब्बू। शाबाश, चलो आओ खाना खाते हैं। आ रही हूँ। अली, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी? मुझे आपसे क्या हमदर्दी हो सकती है? अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हमदर्दी करने वाले लोग काफ़ी खुदगर्ज लगते हैं। और वैसे भी मुझे आपसे क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो बस आपको बस चाहता हूँ। क्या? देखो अली, मैं एक बड़े मकसद के साथ काम कर रही हूँ। मेरी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ, और उसी में मैं बिजी रहना चाहती हूँ। 10 वकील और कर लो, जितना मर्जी पैसा लगता है लगाओ, मैं उसको अब मजीद जिंदा नहीं देख सकता। चाहो तो जीत कर जियो, या शिकस्त के हाथों अपनी जिंदगी की बाजी हार कर। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत दलेर है और मामला फहम है। मैं सिर्फ एहतियात की बात कर रहा हूँ, एहतियात करना है बस। आपके कैंप में एक फैमिली आई थी, उसमें एक बूढ़ी औरत थी हजारी नाम की। आपको मालूम है कि वो कहाँ गई है? हमने बहुत सारा काम कर लिया है, और ना सिर्फ यहाँ अप्रिसिएशन मिल रही है, बल्कि बाहर की दुनिया भी हमारे एनजीओ को सपोर्ट करती है। सोनिया से मिलने के बाद मेरी शायरी में और भी निखार आ गया था। वो मेरी शायरी से बहुत मुतासिर थी। मैं एक गरीब घर का यतीम शख्स हूँ और आप अमीर घर की लड़की हैं। जी जी बिल्कुल।
और मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ। हाशिम साहब, आपको एक छोटा सा तोहफा भेजा है, आपको मिल जाएगा। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो कर दें आप। ये आप खुद से पूछें, अपने भेजे हुए उन गुंडों से पूछें। तुम जब जाओगे ना 2 गार्ड तुम्हारे साथ होंगे। जिस गांव में जा रही हो ना, उस गांव के लोग बड़े पढ़े लिखे मिलनसार हैं। जी मैडम, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये लोग साल में सिर्फ एक फसल ले सकते हैं। बोलो, क्या बोलूं? मेरा कसूर क्या है? खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवा